अच्छा, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में 2 चीज़ें की थी। हमने वर्डप्रेस की कस्टमाइज़ेशन को देखा था। एक तो हमने उसके प्लगइन्स और उसकी डिफरेंट चीज़ों को देखा। हमने मैनुअल तरीके से इंस्टॉलेशन देखी, ऑटो तरीके से इंस्टॉलेशन देखी और देन हमने गुटनबर्ग पेज एडिटर को देखा हमने कि किस तरीके से हम ब्लॉक लेवल एडिटर को हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने क्लासिक एडिटर को भी कल देखा कि उसकी लुक किस तरीके से होती है और किस तरीके से ये दोनों शेप वाइज डिफरेंट हैं। और कल के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें एक एलिमेंटर भी था और एक उससे पहले प्लगइन्स की चीज़ें थी कस्टमाइजेशन की। कस्टमाइजेशन की चीज़ों में हमने देखा कि हम हेडर को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें विजेट्स का देखा हमने कि विजेट्स का हमने यूज़ किस तरीके से करना है। हमने उसमें लोगो, साइट आइडेंटिटी और सारी चीज़ें सेक्शन वाइज हमने चेक की। साइड बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिर हमने एडिशनल CSS का जो एक बक्स होता है उसको यूज़ करके हमने इंस्पेक्ट करके एलिमेंट्स को उसकी कस्टमाइजेशन देखी कि हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके उसको अगर आपको थीम में चीज़ नहीं भी मिलती वो वाली, तो आप खुद उसकी इंस्पेक्शन करके इंस्पेक्ट करके वहां से उसकी क्लास को कॉपी करते हैं और एडिशनल CSS में डाल के उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। देन आफ्टर पे हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था पेज बिल्डर्स का। तो यहाँ तक आई होप कि चीजें क्लियर होंगी। आज की जो फ्राइडे का सेशन होता है हमारा, वो डेडिकेटेड होता है फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्राइडे का सेशन जिसमें आपकी पूरे वीक में अगर कोई फ्रीलांसिंग में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अपवर्क है, फाइवर है या freelancer.com है या कोई भी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो आपने भी कवर किया क्लास में, उसमें अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हों उसको हम देख लेते हैं, प्रोफाइल्स पर व्यूज कर लेते हैं। तो जो भी मसले मसाइल हैं आप लोगों के, आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि आप में से कोई यूजर इश्यूज आपको ये आ रहे हैं कि जी पहला क्वेश्चन है फाइवर की गिग रैंक नहीं हो रही। अच्छा वकार, आप ऐसा कीजिए, अपना जो यूजर नेम होता है ना वो यूजर नेम सेंड करें, तो यहाँ पे हम फिर उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा इशू ये है कि फाइवर आपको कहता है कि आप 7 गिग्स लगाएं, आपने सिर्फ एक ही गिग लगाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज को आपने ठीक करना है, जो मेन इशू है। प्रोफाइल को अगर मैं देखूँ, आई एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर, क्वालिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ओके प्रोफाइल की हद तक चीजें ठीक हैं। अब गिग को भी देख लेते हैं। I will design professional WordPress website for your business. Okay, business website, responsive website with blogs, posts, sliders, social media for. अच्छा ये it seems that कि आपने ना किसी का कंटेंट कॉपी किया है, if I'm not wrong, ठीक है। अगर तो नहीं किया तो well and good, अगर कॉपी किया है तो कोशिश करना है कि आपने यूनिक रखना है अपने, ठीक है। अपने जो कंटेंट है इसको आपने यूनिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद है 15,164 7 days। अच्छा ये ना रिवीजन का एक बड़ा इशू आता है। अगर आप रिवीजन 4 देते हैं रिवीजन, और उसमें अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, अब अपने एक कॉमन सेंस की बात समझनी है इसमें कि आपने रिवीजन को फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे 3 रिवीजन हम देंगे जी। फर्दर 3 रिवीजन में भी आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करते, अब आपकी चौथी रिवीजन तो पेड होगी, ठीक है, और चौथी रिवीजन क्लाइंट लेगा नहीं। वो क्या करेगा फिर कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करके तो आपको फीडबैक एक खराब दे देगा कि इसकी सिर्फ 3 रिवीजन थी और 3 रिवीजन के बावजूद भी ये बंदा मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका, ठीक है। तो वो सारी कसर निकाल देगा फीडबैक के ऊपर। तो कोशिश करें कि रिवीजन यहाँ पे अनलिमिटेड रखें, क्योंकि 3 4 5 रिवीजन रखने से हमें जो है वो ऐसा ऐसा को बेनिफिट तो नहीं होने लगा। क्योंकि अगर अनलिमिटेड रखेंगे तो शायद अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते ये काम करेगा। अगर तो वो आउट ऑफ स्कोप कोई चीज डिमांड करे तो उसके तो वैसे ही हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ना। लेकिन अगर विद इन द स्कोप और विद इन द कमिटमेंट रह के अगर वो चीज डिमांड कर रहा है रेक्टिफाई करवाना, तो वो उसका राइट भी है। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 रिवीजन रखते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि अगर आपने एक्स्ट्रा रिवीजन करवानी है अपने ही काम की तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करें, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। स्टैंडर्ड 15 और अल्टीमेट वर्डप्रेस ई कॉमर्स साइट, ओके ये ठीक है जी। अच्छा, इमेज की बात करते हैं। इमेज इंप्रूव की भी जा सकती थी, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेब बिजनेस, और किसी हद तक ठीक भी है, नॉट बैड। If you want your business to be globally accessed, and then let me design eye-catching website for your business to bring potential customers and make your business more professional. Okay, short training ready your contents, okay, that's good. Why hire me वगैरह वगैरह, सी पैनल, ये वो सब कुछ ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा, कोशिश करें
कि जो आपका बेसिक पैकेज होता है ना, इसका डिलीवरी टाइम बहुत कम हो और इसमें बहुत थोड़ी चीज आप दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है कि आप कह सकें सिंगल वन पेज वेबसाइट बना दें इसमें कोई, ठीक है, या लैंडिंग पेज बना दें और उसका डिलीवरी टाइम 1 और मैक्सिमम 2 डेज तक रखें, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो जल्दी में होते हैं, उनको 1 या 2 दिन में अपना काम चाहिए होता है, और अगर आपका बेसिक पैकेज भी 4 दिन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इससे आपके हायरिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेसिक पैकेज में आप थोड़ी सी चीज दे दें लेकिन उसको 2 दिन की डिलीवरी में मैक्सिमम रखें। एक तो ये आपने करना है। दूसरी चीज, रिवीजन अनलिमिटेड कर दें तो बेटर रहता है। FAQs ऐड किए हैं, लॉगिन फॉर्म, सी पैनल, कंटेंट्स, लोगो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। टैग्स देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब, वर्डप्रेस ब्लॉग्स, वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट। ओवरऑल बाकी चीजें जो हैं वो आपकी ठीक हैं। अब उसके बाद फैक्टर आ जाता है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहते हैं उतने ही ज्यादा आपके चांसेस अगेन जो है वो हायरिंग के बढ़ जाते हैं। द रीजन इज दैट कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कीवर्ड बिजनेस, जो आपका कीवर्ड है बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट डिजाइन, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट वी हैव सर्विसेज अराउंड 1,57,000। तो ये तो बहुत ही हाई कंपटीशन वाली नीचे है। एक तो इसमें ये भी होता है कि हम डायरेक्ट ही वर्डप्रेस को टारगेट करने लग जाते हैं। वर्डप्रेस पे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गिग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत कम है। अगर आप इसको ज्यादा नीच स्पेसिफिक कर लें, रियल एस्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, सिर्फ आप रियल एस्टेट की वेबसाइट्स को डील करना शुरू कर दें, तो वो एक और चीज इसमें आपका फायदा हो जाता है कि आप माइक्रो लेवल पे जाके जाते हो, उसमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा। रियल एस्टेट वेबसाइट को देखें तो 27,000 कहाँ और 1,28,000 कहाँ, तकरीबन आपका इतना ज्यादा डिफरेंस बन गया, 5 to 6 टाइम। तो इस चीज को मैं अभी डिटेल में एलेबोरेट भी करता हूँ कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड जो होते हैं उनको भी कैसे देखना है और उनसे स्टार्ट कैसे लेना है। आप अगर डायरेक्ट वर्डप्रेस पे जाते हैं ना, कि आपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे सिंपल आपने किया, ये नहीं कहता कि यहाँ पे आपने करना नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको रैंकिंग में टाइम ज्यादा लग सकता है बिकॉज इट इज हाईली हाईली कंपेटिटिव निच। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट को भी टारगेट कर रहे हैं तो वी हैव अराउंड 55,000 विच इज हाईली कंपेटिटिव निच, ठीक है। तो एक चीज तो ये है। अभी लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं उनको कैसे टारगेट करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने जो चीजें बताई हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ये मुझे बता दें। अच्छा सर, गिग्स के इंप्रेशन आना बंद हो गए हैं। ओके, मैं मजीद भी प्रोफाइल्स देखता हूँ। पहले मैं एक ये जो मैंने देखी है चीज कि आप डायरेक्ट मेन कैटेगरी को टारगेट कर लेते हैं, उसमें हाई कंपटीशन होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 2-4 ऑर्डर भी कर लें तो रैंकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। जो एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ 70 से 80 हज़ार लोग बैठे हैं और उसमें टॉप रेटेड भी हैं और लेवल 2 सेलर भी हैं। तो मैं आपको कोई सब्ज बाग नहीं दिखाना चाह रहा, मैं बहुत ही स्ट्रेट चीज करने लगा हूँ। अब के कोशिश करें कि जिन कैटेगरीज में कंपटीशन कम है आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट ही करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी स्किल चेंज कर लें, लेकिन उन कैटेगरीज को फोकस करें जहां पे कंपटीशन कम है, ठीक है। अब ये बंदा है ना, तो इसने तो काफी सारी चीजें टारगेट की हैं, वर्डप्रेस फिक्स भी कर रहा है, डिजाइन भी, रीडिजाइन भी, तो ये तो एक सेपरेट मामला हो गया ना। अब देखें वर्डप्रेस, यहाँ पे लिखता हूं मैं डिजाइन वर्डप्रेस, किधर गया भाई, ये डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट 94,000, हाईली कंपेटिटिव निच, ठीक है। इसको 6 ऑर्डर क्यों में लगे, ठीक है। अब अगर आपको एक ऑर्डर भी मिलता है तो आप इनके करीब करीब भी नहीं भटकने लगे, ठीक है। इवन इसको भी देखें तो इसके भी ऑर्डर 2-3 से ज्यादा, एक एक लगा है इसको क्यू में, लेकिन इसके अब पहले जो है वो रेशो अच्छी है, विल डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। इसके अलावा ये सिर्फ वर्डप्रेस को नहीं देख रहा ना, ये जो बंदा है ये उसको भी देख रहा है, स्क्यूज पेज और लैंडिंग पेज भी साथ उसने टारगेट किए हुए हैं। अब एक चीज मैं आपको ना दिखाने लगा हूँ इंटरेस्टिंग, ठीक है। बल्कि दो चीजें दिखाता हूँ, पहले तो मैं लो कंपटीशन कीवर्ड दिखाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से सेलिंग कीवर्ड्स होते हैं। बाज औक़ात आपका गिग रैंक होता है लेकिन उससे सेल्स नहीं आ रही होती, ठीक है। की मिसाल भी मैं दे दूंगा आपको, तो आपको इंशाल्लाह ये जो कंफ्यूजन है ना फाइवर की रैंकिंग की, ये क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को सेट कर लेना है। सबसे पहले है लो कंपटीशन, फीचर्स कह लें आप, और उसके बाद हमने देखना है राइट कीवर्ड्स कह लें आप, या इसको आप ब्रैकेट्स में कह लें सेलिंग कीवर्ड्स। हर चीज बिकने वाली नहीं होती इतनी, या कम बिकने वाली होती है, ठीक है।
तो हमने राइट कीवर्ड्स भी देखने हैं और लो कंपटीशन नीचेस भी देखनी है। ये दो हमारे जो बेसिक एजेंडा है आज के सेशन के ये होंगे, और उसके बाद हम कुछ फर्दर जो प्रोफाइल्स हैं उनको रिव्यू कर लेंगे। सो दिस इज द एजेंडा। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले जी लो कंपटीशन। मैं यहाँ पे डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा तो मेरे पास 94,000 थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे रियल एस्टेट वेबसाइट, ठीक है, या आप इसको वर्डप्रेस वेबसाइट भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट, तो हमारे पास तकरीबन 9,500 गिग शो हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि क्या इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। आई विल बिल्ड रियल स्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, तो इसके पास भी ऑर्डर है। अच्छा, ये IDX पता नहीं क्या चीज है। ये देखिए 15 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। सिर्फ रियल एस्टेट को टारगेट कर रहा है, मेक श्योर सिर्फ रियल एस्टेट को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उसने आगे भी चीजें लिखी हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको देखें, आवर स्टूडियो विल क्रिएट अ प्रो रियल एस्टेट वर्डप्रेस लैंडिंग पेज और वेबसाइट। इसने भी 10 ऑर्डर किए हैं, और ये प्रो लेवल स्टूडियो लेवल सेलर है, सॉरी। नुमान चौधरी, ही इज फ्रॉम लाहौर आई गेस, और इसने ये सबसे पहले काम स्टार्ट किया था रियल एस्टेट वाला, सिर्फ इसको टारगेट करना। स्टिल 6 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है। पाकिस्तान के बंदा ये, टॉप रेटेड भी है और लाहौर से है, ठीक है जी। तो ये देखें, स्टिल ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, उसके बाद 12 ऑर्डर्स इन क्यू। तो मतलब कौन सी चीज आपको सीधा वर्डप्रेस पे लेके जा रहे हैं, आप क्यों नेक्स्ट नीच स्पेसिफिक क्यों नहीं रह सकते। आपने इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि बजाय इसके कि आप एक वो दुकान ओपन करें जिसमें अपने कपड़े भी रखे हों, शूज भी रखे हों, सॉक्स भी रखे हों, उसमें जनाब आपने स्पोर्ट्स शूज भी रखे हों, स्पोर्ट्स शर्ट्स भी रखी हों, क्यों ना आप एक स्पेसिफिक हो जाएं कि भाई हमारी सिर्फ शूज की दुकान है, ठीक है, क्लॉथिंग, या आप स्पेसिफिक हो जाएं कि क्लॉथिंग के अंदर हम सिर्फ जीन्स बेचते हैं, हम ड्रेस शर्ट नहीं बेचते। जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना आप डोमिनेट होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि KFC ने कहा हो कि हम जनाब, या डोमिनो इसमें कह लेते हैं, मैकडोनल्ड्स वालों ने कहा हो कि हम बर्गर भी बेचते हैं, पिज्जा भी बेचते हैं, हम चिकन स्टेक्स भी बेचते हैं, बर्गर तो खैर बेचते हैं, पिज्जा नहीं कभी उन्होंने बेचा, वो उनकी स्पेशलिटी नहीं है। साथ उन्होंने कहा हो कि हम बिरयानी भी बेचते हैं, हमारे पास इतने कस्टमर आते हैं, इतनी अच्छी लोकेशन है, तो बिरयानी भी खाएं, मटन भी खाएं। दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर स्पेशलाइजेशन। KFC अपने फ्राइड चिकन की वजह से मशहूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जाके मटन पुलाव भी बेचने लग जाए और इस तरीके से सारी चीजें करने लग जाएं। उसाम हमजा जो मैं अब फ्रीलांसिंग इतना नहीं करता एक्टिव, मेरी टीम है तो वो देख लेते हैं कभी प्रोफाइल, अदरवाइज मेरी जो चीजें हैं वो ऑफलाइन ही ज्यादा चल रही होती हैं। बट स्टिल मेरी कोई प्रोफाइल है इस तरीके से, ऑपरेटेड ही होगी अभी भी, तो मैं ऐसे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन पे ज्यादा बिजी होता हूँ। तो यू कैन से दैट के थोड़ा फ्रीलांसिंग वाली चीजों से मैं हट के अब थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की चीजों की तरफ स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ऐसे ही कह लें आप, ठीक है, कुछ और स्टार्टअप्स की तरफ। अच्छा, एक तो ये चीज कि आपने ना एक अपनी एक नीच को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, जो आपकी आज की मेन जो प्रैक्टिस है कि आपने खुद को एक स्पेसिफिक करना है कि हमने ये चीज परफॉर्म करनी है, ठीक हो गया। मैंने जैसे कि एग्जांपल दी आपको, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैकडोनल्ड जनाब दुनिया की हर खाने वाली चीज बेचना शुरू कर दे। आल्दो उनके पास अच्छी लोकेशन होती है, उनके पास स्टाफ अच्छा होता है, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन बर्गर्स है या वो आइसक्रीम वगैरह, ये दो चार चीजें जो बेचते हैं वही बेचते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी दाल चावल भी लगा लें, हलीम चावल भी साथ लगा लें कि चले ये भी बिक जाए, ये भी बिक जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि मल्टीपल चीजें इस तरीके से खड़ी हो जाएंगी। वो हर कैटेगरी को जब टारगेट करेंगे तो फिर पॉसिबल है कि जो उनके बर्गर बिक रहे हैं वो भी ना बिके, हलीम वालों का रश पड़ जाए, ठीक है। तो कोशिश करें चीजों को निच ओरिएंटेड रखने की, एक चीज को फोकस करें और माइक्रो लेवल पे जाएं। सिर्फ आप लिखेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वर्डप्रेस वेबसाइट तो 1000 किस्म की होती है, फूड की भी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है, ठीक है, ट्रैवलिंग वर्डप्रेस वेबसाइट होती है। तो कुछ लोग आते हैं वो सीधा कहते हैं कि मुझे ट्रैवल वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो वहां पे आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि बाकी सब वर्डप्रेस वेबसाइट पे लगे होंगे। आपका एक कीवर्ड टारगेट हो रहा होगा अपने टाइटल में भी और टैग्स में भी, दैट इज ट्रैवल, तो आपकी गिग वहां पे शो होना शुरू हो जाएगी। मैं एग्जांपल भी देता हूं अभी इसकी, कि यहाँ पे ये जो बंदा टॉप रेटेड खड़ा है, क्या नाम है इसका, नुमान चौधरी लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है। हो सकता है कि यहाँ पे ये थर्ड रो में है ना, वन सेकंड रो में है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट,
अब वर्डप्रेस वेबसाइट लिखूंगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे हो, ऑल्दो वर्डप्रेस वेबसाइट का कीवर्ड भी उसने यूज तो किया है, शो तो होगा ये फर्स्ट पेज में मेरे ख्याल से, फिर भी आ ही जाएगा, लेकिन अब ये दूसरी रो में भी शो नहीं हो रहा, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ, 5, 6, ये देखें। इट मीन्स दैट कि उसको वर्डप्रेस वेबसाइट वाले कीवर्ड से ऑर्डर नहीं मिल रहे। ठीक है, उसका टाइटल यही था ना, आई विल डेवलप या डिजाइन, इस तरीके से था, यूर रियल स्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट। अब वर्डप्रेस वेबसाइट का कीवर्ड भी उसने लिखा तो हुआ है, लेकिन ये देखें वो पहले पेज पर भी नहीं है, इवन ही इज टॉप रेटेड, फिर भी वो पहले पेज पर नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो रैंक कर रहा है अपनी रियल स्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट वाले कीवर्ड से, और उसमें भी उसको 6 ऑर्डर मिले हुए हैं। आपको उस कीवर्ड को टारगेट करना है जिसमें आपको कंपटीशन कम मिले। आप यहाँ पे लिखें जनाब, आप कर लें फूड वर्डप्रेस, फूड, कुछ आपको चीजें मिल जाएंगी आगे, फूड डिलीवरी वेबसाइट। चलें इसको देखते हैं। वी हैव ओनली 3860। हम देखते हैं कि क्या ऑर्डर किसी को मिल रहा है, इसको नहीं है। अच्छा जी, पहली रो में आपने देखना है कि ऑर्डर क्यू में कितने लगे हुए हैं, तो पहली रो में हमें कुछ खास ऑर्डर नहीं मिल रहे। ठीक है, एक में मिले हैं, तो कोशिश करना है कि अगर आपकी सारी पहली में तकरीबन तो इसको हम चले रहने देते हैं, इस पे इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं है। हम क्या देते हैं, ट्रैवल वर्डप्रेस वेबसाइट, वेबसाइट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। सो वी हैव 1900। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्यू में नहीं है। इस तरीके से आपने सर्च करते जाना है। यहाँ पे आप देखें ये भी इतनी तो खास नीचे नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एफिलिएट, एफिलिएट Amazon एफिलिएट वेबसाइट। चलें ये कर लेते हैं। 6000 जी, 9 ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, 5 ऑर्डर इन क्यू। तो बजाय इसके कि आप 70,000 लोगों से लड़े, क्यों ना आप 6000 लोगों से लड़े। 5 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू। सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू गाइस, आपको कौन सी चीज है जो रोक रही है। ये टॉप रेटेड लोग भी तो यहाँ पे बैठे हैं ना। अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, 398 रिव्यूज हैं इसके, और 225 इसने ऑर्डर इस पे किए हैं। अब इसने दूसरी वेबसाइट, दूसरे गिग भी बनाए होंगे, ये टॉप रेटेड बंदा है, मैं उसकी मिसाल बता रहा हूँ। इसने ये भी आपकी तरह का टाइटल इसने भी एक रखा हुआ है। टोटल 4 ऑर्डर हैं इसके ऊपर इसके। आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट, और आप इसको सर्च कर लेंगे पहले पेज पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ गई है, जो मैं एक्चुअली आपको कहना चाह रहा हूँ वो बात आई है आपको नजर, समझ आई है थोड़ी सी, मुझे जरा कमेंट्स में बताएं। Amazon एफिलिएट जरा इसको गूगल करें, सारी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है, उसी तरीके से थीम इंस्टॉल होता है। बस होता क्या है कि जो आप ई कॉमर्स में जिस तरीके से आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना, इसमें आप प्रोडक्ट्स का लिंक लगा देते हैं, जो उनका एफिलिएट लिंक होता है उसको पीछे लगा देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें क्या है कि बेस्ट बॉक्स शूज, लेट मी ओपन दिस। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह यहाँ पे नहीं बिक रहा। जैसे मैं चेक प्राइस पे क्लिक करता हूँ ये अमेजोन पे चला जाता है, मतलब जो क्लाइंट का एफिलिएट लिंक होगा ये उसके ऊपर चला जाएगा। ये फर्क है जी इसमें। अच्छा जी, सर ऑर्डर डिटेल्स कहाँ से चेक कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स कहाँ से चेक कर रहा हूँ यार। ऑर्डर डिटेल्स में क्या मतलब, इसमें कौन सा इशू आ रहा है। ये साथ तो हमें क्यू में ऑर्डर नजर आ जाते हैं, ये देखें 9 ऑर्डर इन क्यू, 9 ऑर्डर लगे हुए हैं, 5 ऑर्डर इन क्यू। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर आप जरा जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो इस तरीके से चीजों को करें। जब आपकी चीजें स्टेबल हो जाएं तो आप अपने ही उन्हीं क्लाइंट्स को कहें कि भाई मैं वर्डप्रेस पे सिर्फ एफिलिएट नहीं हर किस्म की वेबसाइट बना सकता हूं। ठीक है, स्टार्ट लें माइक्रो लेवल से। ठीक है, डायरेक्ट आप कंपनी के सीईओ नहीं बनते, पहले आपको वर्किंग करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी कोशिश करें माइक्रो लेवल से स्टार्ट हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ाते जाएं। एक तो ये आपको लो कंपटीशन की समझ आ गई। अब बात करते हैं राइट कीवर्ड्स। ठीक है, राइट कीवर्ड्स क्या होते हैं उसकी भी मैं एक एग्जांपल दूंगा, और इंशाल्लाह आपको फिर लाइफ टाइम वो भूलेगी नहीं। सर एक टॉपिक पे 2 गिग बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये है कि नूरुलैन, अगर आपके वर्डप्रेस, लेट्स सपोज आपकी वर्डप्रेस स्पेशलिटी है, तो आप उसमें
टॉपिक्स इस तरीके से बना लें कि एक आपका है जी आई विल फिक्स योर वर्डप्रेस इश्यूज एंड बग्स, एक तो आपका ये भी गिग बन सकता है वर्डप्रेस में। एक आपका हो सकता है जी आई विल डिजाइन एन एफिलिएट अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट, इस तरीके से बना लें, ठीक है। आई विल क्रिएट अ ट्रैवल वर्डप्रेस वेबसाइट, इस तरीके से बना लें, तो ये सारी डिफरेंट हो जाएंगी जी। आकाश ऐसे ही एग्जैक्टली चलिए मैं ना आपको एक और थोड़ी सी दिलचस्प एग्जांपल देता हूँ। अब फाइवर ना स्पेशलाइजेशन है इसकी, क्या कहते हैं, डिजाइनिंग की भी बड़ी सर्विसेज इस पे बिकती हैं। अब सारी दुनिया आती है ना जब ग्राफिक डिजाइनर बनती है, उनके जहन में एक चीज होती है, हमने लोगो डिजाइन करना है, हमने लोगो डिजाइन करना है, ऐसे ही होता है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग का दूसरा मतलब भी पाकिस्तान में होता है कि लोगो डिजाइन, लोगो बनता है। अब लोगो डिजाइन पे कितनी दुकानें नजर आ रही हैं, वी हैव, मैं दुकानें कहता होता हूँ गीक को आसान अल्फाज में, ठीक है। वी हैव 1,32,754। अब खुद सोचें कि मार्केट में 1.5 लाख के करीब दुकानें हो, तो वहां पे आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं जबकि आपको कोई जानता भी नहीं, आपके पास कोई रिव्यू भी नहीं है, तो कितना डिफिकल्ट होगा ना। लेकिन अगर मैं यहां पे ही लिख देता हूं, अब ग्राफिक डिजाइनर अगर लोगो बना सकता है तो वो कोई पोस्ट टेम्पलेट भी बना सकता है, पॉडकास्ट लोगो, ठीक है। कितने लोग कितने रह गए हैं अब देखें जरा, 854। अब मुझे बताएं कोई डिजाइनर है आज, आज वो गिग बनाए ना आज, और इसमें मैं फिल्टर लगा दूं ऑनलाइन सेलर्स का, तो आज वो पहले पेज पे आ जाता है आज। मकसद कहने का ये है कि हम लोग सर्च ही नहीं करते, रिसर्च ही नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आज गिग बनाओगे, आज के आज, इन कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन हो और कोई सेलर आके लगाते हैं ऑनलाइन फिल्टर का, तो आपको किसी किस्म के किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, आप पहले पेज पे ऑटोमेटिकली हैं। इस फिल्टर को बंद भी कर दें तो सिर्फ 800 सर्विसेज हैं। आई विल डिजाइन, अब देखते हैं कि जी इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं कि नहीं, तो चले देख लेते हैं। 19 ऑर्डर्स इन क्यू, 10 ऑर्डर्स इन क्यू, 1 ऑर्डर इन क्यू, 8 ऑर्डर्स इन क्यू। जी कुछ समझ आया है, कुछ चीजों की समझ आई है यही इन चीजों को ही लोग एक बहुत बड़ा जो है ना वो बना के ना कि फाइवर की गिग की रैंकिंग होगी और इस तरीके से होगा, और आपसे हाई हाई पेमेंट्स चार्ज करते हैं। इसमें ऐसा है ही कोई कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च। अभी मैं ऑनलाइन फिल्टर की तरफ भी आने लगा हूँ, ठीक है। वो मैंने सिर्फ रिजल्ट शो करवाने के लिए भी दिखा दी है, ऑनलाइन फिल्टर की तरफ भी आता हूँ। पहले मुझे बताएं जी, अब किसी को स्टिल इसमें कोई कंफ्यूजन हो, हम आगे चलें फिर इसके बाद ऑनलाइन फिल्टर का तस्करा करते हैं और फिर हम राइट कीवर्ड का तस्करा करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद आपकी ना फाइवर के रिलेटेड जो इश्यूज है ना वो आपके इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे आज इसी लेक्चर में। आप लोगों को या तो बहुत ज्यादा समझ आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक दो कमेंट आते हैं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमें आगे चीजें समझ आएंगी। तो थोड़ा सा एक्टिव रहें, अगर आप कंबल में बैठे हुए हैं तो थोड़े से हाथ हिलाएं, कीबोर्ड पे थोड़ा सा टाइप करें, मुझे आपकी एक्टिविटी चाहिए। करिए आप, क्या कंफ्यूजन है जरा बताएं। मैंने जैसे ये एग्जांपल दी, मैं इस एग्जांपल को रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो बड़ी स्ट्रेट एक चीज है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी एक जैसे हमने पहले वर्डप्रेस की एग्जांपल दी थी, अब हम चलें डिजाइनिंग की एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक बंदा है लोगो डिजाइनर और वो लिखता है यहाँ पे लोगो डिजाइन। जब क्लाइंट आता है ना, ये जो जहां पे मैं लिख रहा हूँ, क्लाइंट यहाँ पे आके अपनी सर्विस सर्च करता है कि मेरी ये कंपनी है, मुझे लोगो बनवाना है। मैं स्टार्ट से बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाने लगा हूँ ये एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, अभी सर्च करने वाला यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है, और आपकी यहाँ पे एक गिग बनी हुई है, ठीक है। मुझे चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन, ठीक है। जब मैं लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ तो मुझे सर्विसेज नजर आ रही हैं 1,32,754, ठीक है। अब आपके ये सारे गिग्स बने हुए हैं, तो आपका इस फर्स्ट पेज पे हम फाइवर पे हमारा मकसद होता है कि हमने पहले पेज पर आना है। क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिखा हो गूगल के ऊपर बिरयानी रेसिपी, हाउ टू मेक बिरयानी, ठीक है, ये इस तरीके से, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पहला पेज सारा छोड़ के, इतनी रेसिपीज छोड़ के आप आ जाएं यहाँ पे? मेरे ख्याल से शायद ही कभी ने ये टू वाला बटन क्लिक किया होगा। गूगल हमें पहले पेज पर ही हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, ठीक है। तो
ऐसा फाइवर पे भी नहीं होता। फाइवर पे भी कोशिश क्या होती है क्लाइंट्स की कि वो ऐसे लिखे कोई चीज, तो उसको यहां से ही लोगो डिजाइन उसने लिखा तो उसको वो यहां से किसी ना किसी बंदे को चूज कर लेता है। और यहाँ पे इतने कमाल के बंदे बैठे हैं, लेवल टू सेलर जिन्होंने हजार ऑर्डर किए हुए हैं। ये देखें 1000 से ऊपर तो इसके रिव्यूज हैं। तो वो इन सबको छोड़ के बहुत कम चांसेस हैं कि वो दूसरे पेज पर आएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो दूसरे पेज पर आएगा। अब चीज आती है नेक्स्ट के, अब फॉर एग्जांपल एक होता है जी पॉडकास्ट होते हैं। पॉडकास्ट भी आप अक्सर देखे होंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर जुनैद इकराम वगैरह वो भी पॉडकास्ट बनाते हैं। तो पॉडकास्ट का भी लोगो बनता है। तो अब एक जो समझदार बंदा है ना, उसने सोचा कि लोगो डिजाइन में जाऊंगा तो 1,32,000 दुकानों की एक मार्केट है, वहां पे तो मैं शायद सर्वाइव ना करूं, मैं सिर्फ एक चीज बना लेता हूँ। ठीक है, आपकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, आपने होंडा के भी स्पेयर पार्ट्स देने हैं, आपने सुजुकी के भी स्पेयर पार्ट्स देने हैं, आपने जनाब सुपर एशिया के भी स्पेयर पार्ट्स देने हैं। ठीक है, आपने कुछ और कौन सी कंपनीज होती हैं याटो की 3-4 और कंपनियां, आपने जी टोयोटा के भी स्पेयर पार्ट्स देने हैं। तो आप हर चीज के बेचने की बजाय आप एक ही चीज में बनाए और अच्छी खासी मकदार उसकी रख लें। आप कहें कि भाई होंडा की जो स्पेयर पार्ट्स है ना वो सिर्फ इधर से मिलेंगे, ताकि मार्केट में आपको पता चल जाए कि ये बंदा होंडा में सिर्फ स्पेशलाइजेशन रखता है। अब लोगो सब, वो भी लोगो डिजाइन है, ये भी लोगो डिजाइन है। फर्क इतना है कि इसने मेंशन कर दिया कि अगर किसी को पॉडकास्ट लोगो चाहिए ना वो यहाँ पे आए। अब एक क्लाइंट को पॉडकास्ट का लोगो चाहिए तो वो यहाँ पे आके लोगो डिजाइन की बजाय पॉसिबल है को लिखेगा पॉडकास्ट लोगो। ठीक है, जब उसने ये लिखा तो उसके पास कितने सर्विसेज आ रही हैं 854, कहाँ 1,32,000 और कहाँ 856। अब दूसरी चीज क्या होती है कि हमने लो कंपटीशन नीच फाइंड कर ली। अब इसके बाद जो प्रोसेस आता है दैट इज के हमने देखना है कि क्या इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट लोगों को काम मिल रहा है। तो ये सबसे पहले है अवैस, ही पाकिस्तानी बंदा है ना अवैस शाह। तो आई विल डिजाइन पॉडकास्ट कवर आर्ट एंड पॉडकास्ट लोगो। तो ये वो सारी चीजें कहता है कि इस तरीके से मैं कवर आर्ट बना दूंगा या लोगो बना दूंगा, एक ही बात होगी। 19 ऑर्डर क्यों में लगे हुए हैं। ठीक है जी, और बंदा पाकिस्तान से है, 2019 में आया था और अब तक इसने 500 के ऊपर ऑर्डर कर लिए हैं, क्योंकि 499 तो वो है, 499 तो वो वाले ऑर्डर है जिन्होंने रिव्यू दिए हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो रिव्यू नहीं देके जाते, तकरीबन 20% ऐसे भी होते हैं। तो ये तकरीबन ये बंदा 600 ऑर्डर तो कर ही चुका है हार्डली भी। ठीक है, तो वाई नॉट दिस थिंग, ऐसी चीज जहां पे आप कंपटीशन को बीट कर सकें। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि लोगो डिजाइन की बजाय हम एक और देख लेते हैं जी। लोगो, आपने सिर्फ लोगो लिखा, ठीक है, तो आप इसके पीछे लगाएं इस तरीके से स्टेरिक, देखते हैं रिजल्ट चेंज होते हैं या नहीं। इस तरीके से स्पेस दें और ए लिखें। मैं एक आपको तरीका बता देता हूं। आपने लिखा लोगो, पीछे आए इसके, इसको स्पेस दें और यहाँ पे लिखें ए के साथ आ रहा है एनिमेटेड लोगो। एनिमेटेड लोगो में देखें कितने लोग हैं 10,000, स्टिल बेटर देन 1,32,000। ठीक है, उसके बाद लोगो के पीछे आए अगेन उसी तरीके से, यहाँ पे लिखें बी। अच्छा जी, बिजनेस लोगो डिजाइन ये लें। वी हैव, यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन, इसको छोड़ें। अगेन आए जी लोगो डिजाइन और पीछे आए बी के बाद आप लिख लें सी, लिख लें कॉस्मेटिक लोगो डिजाइन 3000, ओनली 3000। ओपन करते हैं जी हम, ऑर्डर 6 क्यू में है, इसको भी ओपन करते हैं हम। इसके क्यू में नहीं लगे हुए, इसको देख लेते हैं। 2 ऑर्डर्स इन क्यू, स्टिल बेटर, इसको देख लेते हैं। 15 ऑर्डर्स इन क्यू। तो भाई अब मुझे बताओ कि इस चीज की अब भी समझ आई है कि नहीं समझ आई। फ्रीहा, मैं बात इंप्रेशंस की नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं तो अभी कर रहा हूँ लो कंपटीशन की। माइक्रो निच उसको कहते हैं जिसमें हम ऐसे कह लें कि क्रिकेट है ना, तो हम क्रिकेट की पूरी क्रिकेट की, या आप ऐसे कह लें स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के अंदर हम क्रिकेट में जाते हैं, क्रिकेट के अंदर भी हम जाते हैं T20 क्रिकेट में चले जाते हैं। ठीक है, आप गए स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के अंदर चले गए फर्दर, मजीद उसको आपने डिग डाउन किया। जी जी, आप वर्डप्रेस की ही बेशक सर्विस दें, आप बेशक लोगो डिजाइन की दें, लेकिन उसमें उसको किसी एक चीज, माइक्रो चीज के साथ अटैच करें। ठीक है, आप गिग टाइटल में बजाय इसके कि आप सिर्फ लिखें जनरल कि वर्डप्रेस वेबसाइट। अब वर्डप्रेस वेबसाइट 1000 किस्म की वेबसाइटें होती हैं, आप वहां पे उसने किसी ने स्पेसिफिक कर दिया कि मैं रियल एस्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा। अब लोगो तो 1000 किस्म के होते हैं, किसी ने कह दिया मैं सिर्फ मेकअप रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या जो भी हैं उनके लोगो बनाऊंगा।
किसी ने कह दिया मैं सिर्फ पॉडकास्ट के लोगो बनाऊंगा, किसी ने कह दिया मैं एनिमेटेड लोगो सिर्फ बनाऊंगा बाकी नहीं। अभी वकार सबसे पहले हमने यही तो किया है, रियल एस्टेट की एग्जांपल भूल गए आप? यार ये इतनी मुश्किल चीजें तो नहीं है जो आपसे ऊपर से गुजर रही है, ये मैं आपको मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा, लॉजिकल चीजें इतनी बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है कि मैं कहता हूं कि मुझे माइक्रो लेवल पे रहना है, छोटे लेवल पे एक स्पेसिफिक चीज पे। मैं पूरे क्रिकेट का सामान नहीं बेचना, मैंने सिर्फ क्रिकेट बैट्स बेचने हैं, मुझे हेलमेट बाल्स और जो पैड्स होते हैं उनसे गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ बैट्स बेचने हैं, ठीक है। अब है तो वो भी क्रिकेट की चीज, और है जो हेलमेट है वो भी क्रिकेट की चीज, तो बजाय मैं सिर्फ क्रिकेट लिखूंगा तो क्रिकेट में सारी चीजें आ जाएंगी, जब सारी चीजें आएंगी तो बहुत सारा कंपटीशन भी आएगा, बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे। लेकिन जब क्रिकेट बैट्स की बात होगी तो क्रिकेट बैट्स में हो सकता है चंद लोग हों जो सिर्फ क्रिकेट बैट के ऊपर जिनका गिग बनाऊं, तो उसमें आप आ जाएं। वर्डप्रेस में भी इसी तरीके से, मैं अगेन बता देता हूँ, पहले शायद आप सोए हुए थे, मतलब बहुत सुस्त हैं आप लोग, एक्टिव नहीं है। मैं दूसरे बैचेस में पढ़ाता था तो बहुत पिकिंग पावर ज्यादा थी, आप लोग तो ऐसे जैसे ना वो सर्दी ज्यादा लग गई आप लोगों को। अच्छा, वर्डप्रेस की इसी तरीके से वर्डप्रेस भी हम देख लेते हैं जी। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन ए के साथ करते हैं, बी के साथ बिजनेस वर्डप्रेस डिजाइन, सी के साथ, इसी तरीके से आपने करते जाना है, डी के साथ, या यहाँ पे आप लिखें वर्डप्रेस और यहाँ पे आप अगेन ए बी सी, इसी तरीके से आपने सीक्वेंस से चेक करते जाना है, बारी बारी इनका चेक करना है, ठीक है। किस पे कंपटीशन कम मिल रहा है आपको, एफ जी एच, अगर आपको यहाँ पे मतलब ए एम में लिखता हूँ मैं अमेजोन, अच्छा या आप ऐसे कह लें एफिलिएट, एफिलिएट स्पेलिंग ही भूल गया मुझे, स्पेलिंग तो गलत है, स्पेलिंग तो गलत है। इसी तरीके से जनाब आपका आ जाता है जी, और कौन सी हो सकती हैं, वर्डप्रेस, आगे ए लिख लें, वर्डप्रेस असिस्टेंट, वर्डप्रेस बग फिक्स आ रहा है। अब देखें वर्डप्रेस बैकअप की सर्विस भी आ रही है, ठीक है, कि बैकअप सिर्फ लेते हैं जिसमें वर्डप्रेस सी के साथ में देखता हूँ, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस सीएसएस की सर्विस आपको नजर आ रही है, वर्डप्रेस चेंजेस, वर्डप्रेस कोडिंग डी, वर्डप्रेस ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट आप बना सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, कितनी सर्विसेज हैं, 247, ठीक है। ऑर्डर है क्यू में, एक ऑर्डर क्यू में है, स्टिल बेटर, एक ऑर्डर इसका भी है क्यू में, दो ऑर्डर इसके हैं क्यू में। तो अब ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बन सकती है, वर्डप्रेस ड्रॉप शिपिंग, आई विल क्रिएट अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिप वर्डप्रेस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर आपने कर लेना कि ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट कैसे बनती है। जब आपको वर्डप्रेस आता होगा तो ड्रॉप शिपिंग की वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में आपको एक दिन आपका लर्निंग में लगेगा और आप ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट भी बनाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो सकता है, वर्डप्रेस एफिलिएट, एफिलिएट का हमने बल्कि देख लिया। वर्डप्रेस की और कौन सी वेबसाइट होती है जो ज्यादा फेमस है, अच्छा लर्निंग, लर्निंग इमेज किसमें है, एलएमएस, एलएमएस होता है बेसिकली, एलएम वर्डप्रेस एलएमएस वेबसाइट, ठीक है। जो एलएमएस होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्न प्रेस एक प्लगइन है, उसको यूज करके बन जाती हैं। अच्छा जी, एक ऑर्डर इसका क्यू में है, इसका नहीं है। इस तरीके से आपने सारी चीजों को सर्च करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी। बहुत बड़ा वर्ड फाइवर है, इसमें से बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आप कर सकते हैं। जिस तरीके से रियल स्टेट है ना, इसी तरीके से और भी चीजें हैं। इसी तरीके से आप कर सकते हैं जी, रियल एस्टेट के अलावा हेल्थ चेक कर लेते हैं, मैं भी आपके साथ ही चेक कर रहा हूँ आज, वरना मैं तो काफी अर्सा हुआ है रिसर्च की इसके ऊपर। हेल्थ वर्डप्रेस, इसमें देखते हैं हमें अगर कोई अच्छा रेलेवेंट कीवर्ड मिल जाए। आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल हेल्थ मेडिकल वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, वन ऑर्डर इन क्यू, स्टिल बेटर, लेकिन इसके ऊपर इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं है जितने होने चाहिए। ब्यूटी वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ब्यूटी लोगो, ब्यूटी वेबसाइट भी तो होगी, 302
फिर 5 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है जी, 1 ऑर्डर इन क्यू, तो ये भी है, स्टिल बेटर। सो इट्स डिपेंड अपॉन कि अब आप रिसर्च कैसे करते हैं, ये अब आपकी रिसर्च के ऊपर मुनहसर है। अच्छा बट सर जो क्लाइंट होगा वो माइक्रो चीज को तो नहीं सर्च करेगा। अच्छा मुझे बताएं मोहसिन, मैं आप एक दुकान जाता हूँ जनरल स्टोर पे, मुझे दूध का डब्बा लेना है, ठीक है, नेस्ले का, तो मैं वहां पे जाके नेस्ले के फ्रिज में से नेस्ले का डब्बा निकालूंगा या मैं कहूंगा कि मुझे दूध दे दो? सिंपल सी बात है यार, क्या हो गया? ठीक है, सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने दूध लेना हो, दूध अब तरंग का भी है, नेस्ले का भी, घर वालों ने कहा कि आपने नेस्ले का दूध लेके आना है। अब आप गए एक जनरल स्टोर में, आप फ्रीजर में गए आप, और या उसमें कस्टमर को आके मुझे दूध दे दो, वो आपसे पूछेगा भाई कौन सा दूध, ठीक है, तो तब भी तो आपने कहना है कि नेस्ले का दूध दे दो, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आ जाता है राइट कीवर्ड। कुछ लोग बहुत लो कंपटीशन कीवर्ड भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सेल नहीं आ रही होती। हर कीवर्ड बिकने वाला भी इतना नहीं होता, या बहुत लॉस कन्वर्जन होती है उसके ऊपर। इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलें जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अच्छा ये जो मैं चीजें बताई हैं ना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आप इसको प्रेफरेंस करें तो शायद आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। अगर तो कोई जनरल नीच में रैंक कर जाता है तो वो तो जाहिर है उसमें तो हर किस्म की चीज आ जाएगी ना, लेकिन उस पर रैंक करना मुश्किल है, जो कि एक रियलिटी है, क्योंकि कंपटीशन चीजों में काफी ज्यादा है। चलें जी, अब हम कहते हैं जी राइट कीवर्ड। बाजुकात एक, अच्छा आप ना, बाजुकात ये होता है कि एक कीवर्ड के अंदर ही आपके सारी चीजें। अब मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बल्कि पहले बता देता हूँ। रियल एस्टेट हमने लिखा था ना आगे, रियल एस्टेट वर्डप्रेस वेबसाइट कुछ इस तरीके से। इसमें मजे की चीज ये है, फाइवर पे ये होता है कि आप एक कीवर्ड के आप एक टाइटल में 3 से 4 या मल्टीपल कीवर्ड जिसको आप कह सकते हैं वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा था, जैसे उसी की मैं गिग अगेन, ये देखें, अब इसके टाइटल को अगर आप गौर से देखें, आई विल डिजाइन योर रियल एस्टेट वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है। अगर इसमें देखें तो डिजाइन वर्डप्रेस का कीवर्ड भी इसमें आ रहा है, ठीक है, रियल एस्टेट वेबसाइट का कीवर्ड भी आ रहा है। अगर कोई वर्डप्रेस वेबसाइट लिखे तो चांसेस है कि ये वहां पे भी रैंक हो जाए। कैसे कि वर्डप्रेस का भी कीवर्ड टाइटल में है, वर्ड है टाइटल में, तो वेबसाइट का भी है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप किसी छोटे कीवर्ड को टारगेट करते हो लेकिन आप मेन कीवर्ड के ऊपर भी रैंक कर जाते हो। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे ऑर्डर आपके निकल रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप वर्डप्रेस कीवर्ड के ऊपर, जो सबसे बड़ा ब्रॉडर कीवर्ड है वर्डप्रेस, इसके अंदर हजारों चीजें आ जाती हैं, हो सकता है कि आप उसके ऊपर भी रैंक कर जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे 86,000 है ना अब रिजल्ट्स, तो ये बंदा यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, ये देखें पहले पेज पे खड़ा है, क्यों? ऑर्डर उसको रियल स्टेट पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी उसको कहीं ना कहीं ऑर्डर मिल जाते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, कि आप छोटे छोटे कीवर्ड के साथ आप मिला के जब चीजें चलते हो तो हो सकता है कि आप मेन कीवर्ड पर भी रैंक कर जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी भी आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक गिग था जब मैंने, अच्छा मैंने वैसे कोई अचीवमेंट नहीं अपनी बता रहा, लेकिन एक टाइम था जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो मेरी यहाँ पे गिग थी मेन कीवर्ड के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पे गिग आई थी, ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू डू फ्रीलांसिंग यहाँ पे। और अल्लाह ही माफ करे, सोने का टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। दूसरी ये चीज होती है कि जब आप मल्टीपल कीवर्ड टारगेट करते हैं, मैं एक कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, रीवैम्प शॉपिफाई फॉर एग्जांपल, रीवैम्प शॉपिफाई CH, अब मैंने लिखा रीवैम्प शॉपिफाई। अब किसी ने कहना है कि अच्छा वाह जी वाह क्या बात है, 55 सर्विसेज अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है, और देखें जी ऑर्डर्स भी इनको यहाँ पे मिल रहे होंगे कहाँ पे, आई विल रीडिजाइन रीवैम्प योर शॉपिफाई स्टोर, आई विल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बंदा होगा एक और भी जिसके काफी ऑर्डर्स हैं, मैं उसकी एग्जांपल ही दे लेता हूँ। अच्छा ये देखें नीचे से किसी को ऑर्डर भी नहीं है, तो इसको इन 2-4 लोगों को ऊपर देख के ना सबने गिग बना लिया रीवैम्प रीवैम्प। अब रीवैम्प एक वर्ड है जिसकी समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कोई आके शॉपिफाई की वेबसाइट जिसने रीडिजाइन करवानी है या इस तरीके से करवानी है वो रीवैम्प लिखेगा? ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई लिखेगा इस तरीके से आके। किसी ने अगर करवाना है तो वो कहेगा रीडिजाइन हो सकता है शॉपिफाई, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि वो किसी कीवर्ड के सिनोनिम्स यूज करके तो कहते हैं कि हमने लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। अब जिनको ऑर्डर मिले हैं, फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं जी, इसका कीवर्ड है आई विल रीडिजाइन और रीवैम्प शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर और शॉपिफाई वेबसाइट। अब इसको पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर रीवैम्प शॉपिफाई कीवर्ड के ऊपर नहीं मिले, बल्कि रीडिजाइन शॉपिफाई की, रीडिजाइन ई कॉमर्स स्टोर या रीडिजाइन शॉपिफाई वेबसाइट, या इस तरीके से किसी कीवर्ड की वजह से क्लाइंट इसके पास आया,
तो इसके ऊपर उसने ऑर्डर किया। अब जो देखने वाला है वो समझेगा कि शायद ये रीवैम्प शॉपिफाई कोई बहुत अच्छा कीवर्ड था जिसके ऊपर सिर्फ 50 लोग बैठे हैं तो ऑर्डर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों से भी बचना है कि आपके जो कीवर्ड आप यूज करें वो कुछ मीनिंगलेस कीवर्ड ना इतने हों, वो कॉमन यूज हों। आपने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सी डिजाइनिंग उसमें करवानी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप आके किसी को कहेंगे कि ब्रदर मुझे अपनी वेबसाइट को रिवैम्प करवाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस को भी यूज करना है कि बाज़ औक़ात हमें कीवर्ड तो मिल जाते हैं लो कंपटीशन, ठीक है, लेकिन उनकी कन्वर्जन इतनी नहीं होती। अब इनके आप कहेंगे कि सर इनके ऑर्डर तो लगे हुए हैं, आई विल रीडिजाइन और रिवैम्प योर शॉपिफाई स्टोर, इसने तो 6 ऑर्डर किए हैं। तो ये हो सकता है कि उसने रिवैम्प शॉपिफाई स्टोर पे नहीं उसको मिले, बल्कि किसी ने यहाँ पे लिखा होगा रीडिजाइन, अब मल्टीपल कीवर्ड उसने टारगेट किए ना, रीडिजाइन शॉपिफाई, रीडिजाइन शॉपिफाई वेबसाइट या रीडिजाइन शॉपिफाई स्टोर किसी ने लिखा था, तो वहां पे भी इसका गिग आ गया नजर। तो जब वहां पे उसका गिग नजर आ गया तो किसी ने उसको वहां पे ऑर्डर दे दिया उस लिहाज से। ये देखें उसका गिग यहां पर भी रैंक कर रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज देखनी है, रीवैम्प शॉपिफाई अगेन। ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हैं समझने की, कॉमन सेंस ही है वैसे तो इसमें ज्यादा, लेकिन समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएंगी। रीवैम्प में ये सेकंड लेवल पर है, कंपटीशन भी कम है, लेकिन ये हो सकता है कि ये रीवैम्प शॉपिफाई स्टोर के अलावा किसी और कीवर्ड पर भी रैंक हो टाइटल। मैंने आप जैसे कि कहा कि आपका टाइटल मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो सकता है। रीडिजाइन इटसेल्फ अ कीवर्ड है, रिवैम्प एक और कीवर्ड है, शॉपिफाई स्टोर एक इटसेल्फ अ कीवर्ड है। अब 3 से 4 कीवर्ड है, तो रीडिजाइन शॉपिफाई लिखा तो वहां पे भी इसका कि फर्स्ट पेज में थर्ड रो पे आ रहा है, तो हो सकता है उसको जो ऑर्डर मिले हैं वो रीडिजाइन शॉपिफाई के कीवर्ड के ऊपर मिले। तो ये भी एक आपने चीज याद रखनी है कि आपने जो कीवर्ड है राइट कीवर्ड्स का इंतखाब करना है। ठीक है, कन्वर्जन। चलें जी, अब मुझे ये बताएं, अब क्लियर हुआ है कुछ, कुछ समझ आई है चीजों की रैंकिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, फिर हम ऑनलाइन फिल्टर की भी बात कर लें थोड़ी सी। जी आकाश, मुझे 20 सेकंड लेट कमेंट शो होते हैं। ये स्ट्रीम यार्ड पे चूंकि हम स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टी है ना, फेसबुक की अपनी तो नहीं, ये फीचर थर्ड पार्टी है, तो ये हमारे पास जो है कमेंट्स लेट शो होते हैं थोड़ी। जी, कंफ्यूजन क्लियर हुई है सबकी या किसी की है स्टिल कंफ्यूजन? मैंने कोशिश की है कि जितना मैं डेप्थ में जाके करवा सकूं इन चीज़ों को उस तरह करवाया मैंने, और जितना मेरा 2 घंटे में गला खुश्क होता है ना, आज मेरा 1 घंटे में ही हो गया है। अभी भी अगर समझ नहीं ना आई तो फिर आप ना बस दुआ करें अपने हाल पे, अपने लिए मेरे लिए भी। चलें चलें, अबरार को भी समझ आ गई, आकाश को भी समझ आ गई, आबद को भी आ गई, शकील को भी, इरफान को भी। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया, जबरदस्त है जी अगर समझ आ गई है तो। अच्छा आगे चलते हैं हम। कितने लोग लाइव हैं अभी? 14। वकार को आ गई फिर सबको आ गई होगी। वकार आपको समझ आ गई फिर सबको आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स के जी क्या किसको क्या कह रहे थे हम, ऑनलाइन वाला फीचर। हमने आगे कीवर्ड सर्च किया था ना, जैसे पॉडकास्ट लोगो हम सर्च कर रहे थे ना, ये वाला, ऐसे ही। अच्छा, अब इस कीवर्ड में देखें कि जब क्लाइंट ने लिखा पॉडकास्ट लोगो, समझे कि मैं इस वक्त एक क्लाइंट हूं, मैंने आके लोग सर्च करने लगा कि जो बंदा मुझे पॉडकास्ट का लोगो बना के दे, तो मुझे काम चाहिए बड़ा अर्जेंट, और जो अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, क्लाइंट्स के पास इतना वाकई टाइम होता भी नहीं है, तो मुझे बंदा वो चाहिए को जो जल्दी से मेरा काम कर दे। ठीक है, कि जो जल्दी से जनाब मेरा काम करे और मुझसे बात करे, और उस तरीके से हम फिर डील डन करें हमारी। अब देखें पॉडकास्ट लोगों पे 855 सर्विसेज थी। मैंने क्या किया कि मैंने देख लिया कि कौन से सेलर्स इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं। जो ऑनलाइन बैठे हैं इसका मतलब कि वो मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। अभी मैंने ऑनलाइन सेलर्स का फिल्टर लगा लिया, तो मेरे पास रह गए सिर्फ 55 लोग। अब अगर आप ऑनलाइन हैं तो हो सकता है कि अगर आप 200वीं पोजीशन पे थे या 300वीं पोजीशन पे थे, तो आप जंप करके सिर्फ फिल्टर होके सामने आ गए इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें बहुत से गीग होंगे जो वैसे फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे, जो वैसे सेकंड या थर्ड पेज पे हैं, लेकिन चूंकि वो ऑनलाइन है इस वक्त। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर ऑनलाइन बंदा बैठा है, ये देखें,
जोडी पिक्सल्स, ये दूसरे पेज पे है, ठीक है, और ये इस वक्त ऑनलाइन है। अब देखना मैंने ऑनलाइन का फिल्टर लगाया तो ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब ये देखें, फर्स्ट पेज की दूसरी रो पे, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांस बढ़ गए। तो इसलिए आप फाइवर पे जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा फायदा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम मोबाइल से भी ऑनलाइन रह सकते हैं? द आंसर इज नो। मोबाइल पे आप तब तक ऑनलाइन कंसीडर होंगे जब तक आपने फाइवर की ऐप ओपन करके तो आप उसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। आप डेस्कटॉप में ऑनलाइन जिस तरीके से, ये फेसबुक साथ मेरे ओपन है, इसको टैप कर लें, हर 8-10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद इसको ऐसे कर दिया करें। या इसके लिए एक एक्सटेंशन यूज होती है ऑटो रिफ्रेशर पेज की, ठीक है, ऑटो रिफ्रेशर, उसको यूज करें, ठीक है, ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन। और इसमें टाइम लगा लेना आपने 10-11 मिनट का, ठीक है, 8-10 मिनट का आपने टाइम लगा लेना इसके, ये इधर जैसे लिखा हुआ है ये टाइम, ठीक है, 10-12 मिनट का टाइम लगा लें और इसको फाइवर के ऊपर सेट कर दें। वो क्या होगा कि हर 10-12 मिनट के बाद पेज ऐसे खुद ही रिफ्रेश हो जाया करेगा और आप ऑनलाइन ही कंसीडर होंगे। तो इस चीज की समझ आई है जी, ऑनलाइन वाले फीचर की? मैंने कोशिश की है कि आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। अगर आपके जो मसले मसाइल हैं फिर तो अभी इन चीज़ों में तो मुझसे पूछें। अब आपकी प्रोफाइल्स रिव्यू करने की ऐसा इसलिए ज़रूरत नहीं रही कि सबके साथ सबने इसी पैटर्न पे चीज़ें बनाई होंगी। अब आपने सबने ना इसके मुताबिक चीज़ों को सेट भी कर लेना है, ठीक है। अब जो मजीद आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछें, हमारे पास हैं अभी कुछ मिनट्स, 10 मिनट्स तक हमारे पास हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई और चीज़ आपको जो इशू कर रही हो? चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वैसे ये समझ भी कुछ आ रही है जो ऐसे ही यस सर करते जा रहे हो मेरी, क्योंकि मेरा तो आपके साथ मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर है ना आज, तो मेरे साथ तो फेमिलियर होने में भी आपको थोड़ा टाइम ही लगना है। आई नो दैट कि थोड़ा सा एक नए बंदे के साथ आपको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट मैंने कोशिश तो की है कि जी आप लोगों को कुछ टाइम ज़ाया ना जाए, कुछ बेनिफिट ही हो आपका। जी जी बिल्कुल आकाश, जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतने ज्यादा आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी आपकी उतने ज्यादा आपके हायरिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्लाइंट्स की नजर से गुजरेंगे उतने ही ज्यादा जाहिर है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी गिग दिन में 4 क्लाइंट्स को शो हो रही थी, ऑनलाइन ज्यादा ऑनलाइन रहने से 10 क्लाइंट्स को शो होने लगी, उन 10 में से दो का मूड बन गया कि आपका गिग ओपन करें। उन दो में से दोनों ने क्लिक किया आपके गिग के ऊपर, दो में से एक का ये भी मूड बन गया कि आपको ऑर्डर दे दें। तो अगर आपको एक ऑर्डर भी मिल जाता है तो ठीक है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा फिर आपको ऑनलाइन ना भी रहेंगे तो आपका गिग रैंक करता जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप ऑर्डर करें तो आपका गिग रैंक करता ही करता है, ठीक है, मेन जो फैक्टर है। तो जितने ज्यादा आप फाइवर को कमा के देंगे फाइवर की नजर में आप लाडले बन जाएंगे। जैसे घर में एक बच्चा होता है ना, तो वो पहले पैसे नहीं कमा रहा होता तो पेरेंट्स भी उसको बातें कर रहे होते हैं, जैसे ही उसकी जॉब लगती है या सारी चीजें होती हैं तो वो पेरेंट्स की नजर में भी रिस्पेक्टफुल बन जाता है, रिलेटिव्स की नजर में भी रिस्पेक्टफुल बन जाता है, ठीक है। एक बच्चा ग्रेजुएट करता है फिर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको रिलेटिव भी मुंह नहीं लगाते, इवन के घर वाले भी मुंह नहीं लगाते। जब वो अ, अच्छा चीजें आउटपुट देने लग जाता है, पैसे अच्छे कमाने लग जाता है, तो घर वालों की नजर में भी वो मुअज्जज बन जाता है, घर आने से पहले ही खाना गर्म हो जाता है, ठीक है। रिलेटिव्स भी उसको जो है फिर वो इज्जत की निगाह से देखने लग जाते हैं, ठीक है। सर टॉप डिमांडिंग सर्विसेज एंड उसके लिए टूल्स का कुछ आइडिया दे दें। आई नो इट्स लॉट ऑफ बट मेंशन सम फॉर बिगिनर्स लाइक अस। देखें वर्डप्रेस में अब वर्डप्रेस है ना हमारी टेक्निकल डोमेन है, ठीक है। तो वर्डप्रेस में क्या सिनेरियो है कि वर्डप्रेस में आप माइक्रो निच की सारी सर्विसेज देखें, आप लैंडिंग पेज डिजाइन करना सीखें, ठीक है। इसके अलावा पीएसडी टू वर्डप्रेस की सर्विस भी बहुत चलती है। थीम कस्टमाइजेशन, ये चीजें देखें, आपने ये चीजें लर्न की होंगी ग्रुप में, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन को देखें। मैं बताता हूँ शकील, आपकी बात की तरफ भी आता हूँ।
और इसके अलावा आप देखें जनाब, शॉपिफाई में है। अगर शॉपिफाई आप, शॉपिफाई भी वर्डप्रेस की तरह है। वर्डप्रेस अगर आपको आता है तो शॉपिफाई आप यूट्यूब पे कोई भी सीरीज देखें, आप 2-4 दिन की आपको समझ आ जाएगी। शॉपिफाई के ऊपर आप आ जाएं जी। शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करवाते हैं लोग, आसान सी स्किल है। ठीक है। इसके अलावा शॉपिफाई के ऊपर पेमेंट इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर आपको टेक्निकल स्किल अच्छी है ना, तो एक बड़ा इशू आता है लोगों को पेमेंट इंटीग्रेशन का वेबसाइट के साथ। पेपाल वगैरह ये इस तरीके से जो चीजें वो ऐड करवाते हैं ना, उनको इसकी समझ नहीं आती सही तरीके से ना। तो मेरे स्पेलिंग्स गलत हो जाए। इंटीग्रेशन, तो इसको देखें तो सिर्फ 592 लोग मौजूद हैं, और आर्डर भी यहाँ पे जरूर मौजूद होंगे। वन ऑर्डर इन क्यू, और कुछ लोग कम है यहाँ पे। आप पेमेंट गेटवे लिख लें तो यहाँ पे 668, तो यहाँ पे ऐसी चीजें छोटी छोटी देखें जो आपकी वर्डप्रेस के साथ ही मुंसलिक हैं। फिर क्या हो सकता है जी, आप वो एसईओ वाली चीज हो जाएगी, कीवर्ड रिसर्च, वो आपने नहीं पढ़ी होगी। वर्डप्रेस के साथ आप वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो चलें वो भी कर लेंगे। अभी हमने वो चीजें करनी भी हैं कुछ आपके वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को स्पीड अप करना, ये बड़ी सर्विस बिकती है आपकी जनाब, बहुत बिकती है। 12 ऑर्डर्स इन क्यू। ठीक है। ठीक है, 17 ऑर्डर्स इन क्यू, तो ये भी हाई हाई फाई सेलिंग सर्विस है। अच्छा जी, सर बिड के मुतल्लिक थोड़ा सा बता दें। अच्छा, बिड के मुतल्लिक बता दूं कि आपने बिड कैसे करना है, ये आप पूछ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बिड के मुतल्लिक बताने वाला, इस पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर मैं डिटेल में इसको बताऊंगा तो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा टाइम चाहिए होगा इसमें, तो हमारे लेक्चर का टाइम ओवर हो जाएगा इसमें। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो वैसे है कि जब भी आपने बिड करनी है ना, ठीक है, तो अपनी तारीफें कम आपने करनी है। ठीक है, मतलब आपने किसी का काम करना है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना, आपको बिड की सारी समझ आ जाएगी उस एग्जांपल से। ठीक है। देखें, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके सर में शदीद सर दर्द है, अल्लाह ना करे वैसे हो, लेकिन चलें ज्यूम कर लेते हैं कि आपके सर में या पेट में शदीद सर दर्द है। आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को आपने कहा कि सर मैं तो दर्द से मरने वाली हालत हो गई है मेरी, तो मेरा कुछ करें। अब डॉक्टर ने कहा कि देखो बेटा, आप बहुत अच्छी जगह आ गए हो। मैंने 1998 में जनाब फलां कॉलेज से एफएससी की मेडिकल में, मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में चला गया, वहां पे भी मैंने जनाब क्लास में टॉप किया। मैं जनाब एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छा था, मुझे फलां तरीक को ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला। और 12-14 मिनट उसने यही आपकी तारीफें करता रहा कि जी फलां तरीक को मैंने एक दिमाग की भी सर्जरी की, बड़ी अच्छी कामयाब रही। तो ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, आप बहुत अच्छी जगह आ गए हो, आपका इलाज बहुत अच्छा किया जाएगा। मेरे अलावा आपका कोई इलाज, मेरे अलावा आपसे कोई अच्छा इलाज आपको कर ही नहीं सकता। तो आप क्या, एक तो ये डॉक्टर है, इसको कह लें डॉक्टर ए। एक है डॉक्टर बी। डॉक्टर बी के पास आप गए कि आपने कहा कि सर मेरी दर्द से बहुत बुरी हालत है, मेरा कुछ करें। उसने फौरन कहा कि आपने, या पेट में आपके बहुत दर्द हो रहा है, उसने फौरन आपसे पूछा कि आपने आज सुबह ये नाश्ते में ऐसा कुछ 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 खाया तो नहीं जिससे आप इन्फेक्ट हो सके हो। साथ ही उसने आपकी बाकी सारी एग्जामिन किया, इंस्पेक्शन किया और आपको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मुझे बताएं, सिंपल सी बात है, मुझे बताएं आप डॉक्टर ए को प्रेफर करेंगे या डॉक्टर बी को प्रेफर करेंगे? अच्छा, शकील कह रहे हैं सर इससे रिस्पांस टाइम कम हो सकता है। रिस्पांस टाइम तो तब कम होगा ना कि जब क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो आप उसको रिस्पांस लेट करेंगे। तो ऑनलाइन की लिए एक्सटेंशन यूज करने के लिए मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको कोई क्लाइंट का मैसेज आएगा तो आपने उसको जवाब नहीं देना। रिस्पांस टाइम तो मैटर करता है क्लाइंट के साथ चैट के ऊपर। आपको क्लाइंट का मैसेज आया वो तो आपने फौरन जवाब देना है। ठीक है। ऑटो रिफ्रेश लगा के आपने घर से थोड़ी भाग जाना है बाहर, साथ ही रहना है आपने। वो बस मैंने कहा कि आपका पेज, आप बाकी सारे काम करते रहे, साथ फाइवर भी चलता रहे। फिल्टर से बैड इंप्रेशन क्या होगा फाइवर की? फाइवर का अपना फिल्टर है, मैं कौन सा अपनी तरफ से फिल्टर लगा रहा हूँ। फाइवर का फिल्टर है ऑनलाइन सेलर्स वाला, मैंने तो नहीं है अपनी तरफ से फिल्टर बताया, ये फाइवर का ही है। ठीक है, आप डॉक्टर बी के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि उसने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ठीक है, तो प्रॉब्लम का सलूशन उसने बताया तो आप उसके ऊपर फोकस्ड हो गए। अब देखें कि जब उसने आपको एक प्रॉब्लम का सलूशन बताया तो आपको लगा कि यार ये डॉक्टर टू दी पॉइंट है,
तो जब भी आप करते हैं ना किसी की बाय रिक्वेस्ट के ऊपर बिड करते हैं या आप प्रपोजल सेंड करते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी तारीफें कर देंगे, आप उसकी प्रॉब्लम को उस आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसी की प्रॉब्लम को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि मतलब एक बंदा है वो कहेगा कि मेरी वेबसाइट लोड नहीं होती, बहुत ज्यादा टाइम लेती है, मैं ये एक बंदे की रिक्वेस्ट है, तो मैं इस अपनी वेबसाइट को जरा तेज करना चाहता हूँ, स्पीड अप करना चाहता हूँ, आई एम स्टक इन दिस, मेरा बिजनेस का नुकसान हो रहा है। जाहिर है स्लो वेबसाइट होगी तो बिजनेस का नुकसान ही होगा ना, लोग स्लो वेबसाइट पे आना पसंद ही नहीं करते। तो मेरी रैंकिंग नहीं हो रही वगैरह वगैरह, तो बजाय उसके कि आप कहने लगे देखो जी आप बहुत अच्छी जगह आ गए, मैं आपकी वेबसाइट को ऐसे कर दूंगा जैसे गोली की रफ्तार से तेज होती है वेबसाइट, क्योंकि मैंने फलां तारीख को भी एक वेबसाइट क्लाइंट की ऐसी वेबसाइट की, उसकी वेबसाइट जनाब बिजली की रफ्तार से चलती है। तो ऐसा नहीं करेंगे ना आप उसको कहेंगे कि भाई मैंने देखा है कि तुमने बहुत ज्यादा हैवी इमेजेस यूज की हैं जिसकी वजह से सर्वर के ऊपर डाटा जो है लोड बढ़ रहा है, इसके अलावा तुमने बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं जिसकी वजह से वर्डप्रेस के ऊपर लोड बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दूंगा, इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मुझे अब तुम्हारी वेबसाइट की पिक्चर्स को भी ऑप्टिमाइज करूंगा, प्लगइन्स भी अननेसेसरी गैर जरूरी है उनको भी ठीक करूंगा, तो तुम्हारी वेबसाइट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। अब उसको पता चल गया कि अच्छा इसने ट्रीटमेंट सही बताया है। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बता दिया कि जी आपने सुबह ये वाली चीज खाई थी जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग होगी, जब फूड पॉइजनिंग हुई आपके स्टोमिक ने उसको बियर नहीं किया तो आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई और पेट में दर्द शुरू हो गया। अब हम ऐसा करेंगे तो कि सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिसकी वजह से आपकी वॉमिटिंग रुक जाएगी, और उसके बाद हम इसको आपने लाइट फूड आप खानी है, डाइट आपने ठीक करनी है ताकि आपके स्टोमिक में ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो आप कहेंगे कि अच्छा हाँ ये मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा है, मुझे स्ट्रेटजी बता रहा है। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी सोल्यूशन की उसके प्रपोजल में बता दी कि मैं आपकी प्रॉब्लम देख ली है, मैं आपको इस तरीके से सोल्यूशन करके दूंगा। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं चैट में। और एक जब बंदा चैट में आ जाता है ना तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको कन्वर्ट कर लें। ये थी समरी प्रपोजल राइटिंग की। अब एक क्वेश्चन है फ्री हैकर के फ्रीलांसर को भी एक्सप्लेन कर दें, तो अगेन इसके लिए थोड़ी डिटेल चाहिए होगी, तो हम अगेन नेक्स्ट वीक में कोई लेक्चर रख लेते हैं इसके ऊपर जी, फ्रीलांसर को भी एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर रख लेंगे, और इस जिस तरह हमने फाइवर का पूरा ऑपरेशन किया इसका भी ऑपरेशन कर लेंगे। ठीक है जी, डेप्थ में कर लेंगे। अभी ओवरव्यू से मतलब आपको सही क्लियर नहीं होगा चीजें, तो अभी के लिए इतना रखें ना, तो नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर कर लेंगे। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें। जी जी, हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप जगह जगह से चीजें सीखें, हमने भी यहाँ से चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो आप भी सीखें, जगह जगह से सीखें, यूट्यूब से देखें, यूडेमी से देखें, ब्लॉग्स पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे चीजें यही होता है कि हमने तो एक ट्रैक दिखाना होता है ना, तो बाकी आप लोगों ने चीजों को एक्सप्लोर करके ही एक्सपर्ट बनना होता है ना। गूगल के पास सारी चीजें मौजूद होती हैं, आप एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें। ये नहीं है कि लेक्चर किया सर ने ये चीज की थी, फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंटर अगर करवा रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, तो अपने एलिमेंटर के ऊपर नहीं रुक जाना, आप दूसरे पेज बिल्डर्स को भी देखना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आकर कहेगा कि भाई मुझे डीवी बिल्डर में वेबसाइट बनवानी है, तो आप कहेंगे कि ई रोजगार वालों ने बड़ी फारग ट्रेनिंग करवाई थी, उन्होंने सिर्फ एलिमेंटर का बताया था, तो वो भी पेज बिल्डर है, ये भी पेज बिल्डर है, काम एक ही है। तो ये चीजें इस तरीके से होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि 3 महीने के शॉर्ट से टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दे दें। तो आप मेच्योर लोग हैं, ये बच्चों का होता है कि उनको एक एक चीज खुद करवानी पड़ती है, आप एक्सप्लोर किया करें, गूगल के पास गूगल से दोस्ती लगा लें, अपनी कामयाब हो जाएंगे आप। चलें जी, अल्लाह सबका निगहबान हो, अल्लाह हाफिज।